बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेस में। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत बढ़िया चल रही होगी। सब पर लगातार अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, इसी बीच हम आपको प्रत्येक दिन हमारे यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेस पर हिंदी के और VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव आपको प्रतिदिन दिए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इससे पहले हम आपका पार्ट 1 में 1 से लेकर 35 तक के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं बच्चों, सिपाही की सॉरी बच्चों जूठन पाठ में, ठीक है ना। तो सेकंड वीडियो भी डाल दिया गया है, उसको जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। आज जो है थर्ड वीडियो है बच्चों, तीसरा है। तो इस तीसरे में आप लोग कॉपी किताब और कलम लेकर लग जाइए हमारे साथ है, कितना में आप कितना सही कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। उससे पहले एक शायरी हो जाए मस्त वाली, हैवी सी वाली, ठीक है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार भटकाने के लिए, बहुत गहरी है इसमें। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। क्या समझे? कह रहा बच्चों विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक के जाने के लिए। यानी आपका संकल्प एक ही है, वह संकल्प है संघर्ष, 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 मेहनत, मेहनत, मेहनत। एकदम नौकर की तरह काम कीजिए बच्चों, और फल की चिंता न कीजिए। जैसे ही काम कीजिएगा आपको धीरे धीरे उसमें सफलता मिलते जाएगा, अर्थात फल की प्राप्ति होते जाएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए। तो इसके पिछला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 70, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 71 से करेंगे। कह रहा बच्चों तगाव के घर काम करने के बदले लेखा के परिवार को क्या मिलता था? तगाव के घर काम करने के लिए लेखा के परिवार को क्या मिलता था? 2 जानवर के पीछे फसल मिलता था और 5 सेर अनाज मिलता था। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 70 का सी। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था? 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था बच्चों? तो 25 केजी मिलता था। कितना? 25 केजी। आगे बढ़ते हैं, यह रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 72 72। चूहोड़ों को देने के लिए कैसे रोटी बनाई जाती थी? चूहोड़ों को देने के लिए बच्चों खुची रोटी बनाई जाती थी। कैसी? खुची रोटी। और खुची रोटी कैसे बनती थी बच्चों? तो आप लोग धान का भूसी देखे हैं, भूसी, धान का भूसी और आटा को मिलाकर, क्योंकि चूहोड़े क्या थे? सबसे छोटे जाति के थे, इसलिए ऐसे धान के भूसी और आटा को मिलाकर रोटी बनाते थे। और इस रोटी को किसको देते थे? चूहोड़े जाति को देते थे, ठीक है बच्चों। तो 72 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों कि खुची रोटी कैसे बनती थी? तो बच्चों खुची रोटी कैसे बनता था बताइए? खुची रोटी बनता था आटे की भूसी से, ठीक है ना, आटा और भूसी दोनों को मिश्रण करके। बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। ये रहा 74 नंबर प्रश्न बच्चों। कह रहा है बच्चों कि चूहोड़ों को कैसे भोजन मिलता था? जल्दी बताइए, चूहोड़ों को कैसे भोजन मिलता था बच्चों? तो चूहोड़ों को भोजन मिलता था जूठा। कैसा मिलता था? जूठा। तो आपका हो जाएगा 74 का सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है बच्चों। 75 नंबर प्रश्न कह रहा मेरे रसगुल्ले, पतलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे उनके साथ क्या होता था? पतलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे उनके साथ क्या होता था? जल्दी बताइए। तो वह धूप में सुखाया जाता था और बरसात के मौसम में खाया जाता था। किस जाति के द्वारा? तो चूहोड़े जाति लोग जूठा उठा उठा कर लाते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि सूखी पूरियां कब काम आती थी? जल्दी बताइए बच्चों, सूखी पूरियां कब काम आती थी? तो सूखी पूरी आता था बच्चों काम बरसात के दिनों में। आपका हो जाएगा ए 76 का। आगे बढ़ते हैं
77 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, सूखी पूड़ियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? जल्दी बताइए बच्चों, सूखी पूड़ियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था? तो खाने में। कैसे किया जाता था बच्चों? खाने में। 77 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कहता है गुड़ की लुगदी कैसे बनाई जाती थी? बताइए बच्चों, गुड़ की लुगदी कैसे बनाया जाता था? जल्दी बताइए। तो सूखी पूड़ी के बनाया जाता था बच्चों। कौन चीज़ बनाया था? सूखी पूड़ी के गुड़ की लुगदी बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है रसगुल्ले? प्रश्न बड़ा था, छोटा कर लेते हैं। बताइए, कह रहा है मेरे रसगुल्ले, अपने बचपन को याद कर लेखक के मन को कैसा महसूस होता है? अपने बचपन को याद कर लेखक के मन को कैसा महसूस होता है? तो मन के भीतर कांटे उगते हैं। मन के भीतर क्या उगते हैं? कांटे। जैसे आप अपने गरीबी के दिनों को याद कीजिए बच्चों, तो मन में ऐसा नहीं लगता है कि क्या जीवन था जिसमें हम लोग के पास 2 रुपये भी नहीं होते थे? तो उसी प्रकार इनको पुराने जमाने की बातें सोचते हैं अपने बचपन वाले, कि हम गाय क्या करते, जानवर के खाल उतार के उसको बेचते थे बाजार में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार कई तरह के घटनाएं को याद करते हैं, ठीक है। तो 79 का सी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। कारा बच्चों, लेखक के निवास पर कौन आया था? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, लेखक के निवास पर कौन आया था? तो लेखक के निवास पर सुरेंद्र आया था। कौन आया था बच्चों? सुरेंद्र। आपका डी हो जाएगा आंसर 80 का। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? जल्दी बताइए बच्चों, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो पोता था बच्चों सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। कौन? सुरेंद्र सिंह। 81 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा बच्चों, सुरेंद्र सिंह लेखक के घर क्यों आया था? सुरेंद्र सिंह लेखक के घर क्यों आया था बच्चों? जल्दी बताइए। तो किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। तो इंटरव्यू किससे लिया जाना था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से इंटरव्यू लेता था। कौन इंटरव्यू ले रहा था बच्चों? तो इंटरव्यू ले रहा था सुरेंद्र सिंह, ठीक है। 82 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, लेखक के घर सुरेंद्र सिंह कब आया था बच्चों? जल्दी बताइए, लेखक के घर सुरेंद्र सिंह कब आया था मेरे रसगुल्ले? जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा पिछले वर्ष। कब आया था? पिछले वर्ष। 83 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। बताइए कि लेखक के माता किसकी शादी पर सुखदेव सिंह त्यागी के घर काम किए थे? लेखक के माता पिता किसकी शादी पर सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ काम किए थे? बड़े लड़के, छोटे लड़के, या फिर ऑप्शन सी बड़ी लड़की या छोटी लड़की? जल्दी बताइए बच्चों। तो बड़ी बेटी के शादी पर। कौन सी पर बच्चों? बड़ी बेटी की शादी पर। जल्दी बताइए बच्चों, बड़ी बेटे की शादी पर। आपका आंसर ए हो जाए, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों 85 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। बेटी की शादी का मतलब क्या? जल्दी बताइए रसगुल्ले, बेटी की शादी का मतलब क्या? तो गांव भर की इज्जत। बेटी की शादी मतलब गांव भर की इज्जत, है कि नहीं? तो जैसे देखिए, किसी के यहाँ अगर लड़की का शादी है बच्चों, तो उनके यहाँ जो भी खाना मिलता है शांति से खा के चल रही है, उनके बारे में बुराई मत कीजिए, क्योंकि उनके पिताजी ना जाने कितने सालों से एक एक पैसा जोड़ के अपने पेट काट काट के बच्चों पैसा जमा करते हैं, ताकि अपनी बेटी की शादी में उसी पैसे से अच्छे ढंग के खाना खिलाए। आए आप लोग उसी के खाना खा के बुराई करते हैं कि फलाना चीज़ ये नहीं था, तो सब्जी नहीं थी, तो ये नहीं था। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। आप दूसरे के बारे में कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी एक दिन पिता बनिएगा तो आपके साथ भी ऐसा होगा, तो समझिए कि आपको कितना तकलीफ़ें होगी। इसलिए कभी भी इस प्रकार की अविवेकी ढंग नहीं कीजिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा बच्चों, साल कहता गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किसने किया?
गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किसने किया था? तो लेखक के पिता ने। किसने किया था बच्चों? लेखक के पिता ने। 86 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा बच्चों, लेखा की छोटी बहन का नाम क्या था बच्चों? जल्दी बताइए। लेखा की छोटी बहन का नाम क्या था बच्चों? लेखा की छोटी बहन का नाम था माया। क्या नाम था बच्चों? माया। और भाभी का क्या नाम था बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि की भाभी का क्या नाम था? तो भाभी का नाम था बच्चों देवी। क्या नाम था? देवी। नेक्स्ट प्रश्न। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए कि लाइक कर दीजिए, अगर इच्छा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि हम पहले भी आपके लिए मेहनत करते थे, आज भी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में भी मेहनत करेंगे बच्चों। ठीक है? और आपका होमवर्क नहीं भूलिएगा, हम आपको बोले हैं कि दीपावली तक बच्चों, क्या दीपावली तक हमें कितना सब्सक्राइबर चाहिए बच्चों? 200 सब्सक्राइबर चाहिए एनी हाउ। ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे कीजिएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। 88 नंबर प्रश्न बच्चों, लेखा की माँ को औरत औकात में रहने को किसने कहा? लेखा की माँ को औकात में रहने के लिए किसने कहा था कहानी में? बताइए बच्चों। तो सुरेंद्र सिंह त्यागी ने बोला था कि तुम्हारा औकात है अच्छे तरह के खाना खाने के लिए, जब वह टोकरा लेकर जूठा बटोरने गई थी तब ये बोला था सुरेंद्र सिंह त्यागी ने। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों कि गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम किसके जिम्मे में था? यानी गांव में जो भी पशु मरेगा उसको उठाने का जिम्मा किसका था? जल्दी बताइए। तो चूहड़े जाति का। किसका था बच्चों? चूहड़े जाति। यानी गांव में कोई किसी का भी जानवर मरेगा तो चूहड़े जाति के लोग ही उस जानवर को फेंकेगा ले जाकर। आगे बढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा बच्चों 90 नंबर प्रश्न है कि मरे हुए पशुओं को उठाना कैसा काम है? बताइए बच्चों, मरे हुए पशुओं को उठाना कैसा काम है मेरे रसगुल्ले? तो कठिन काम है। जैसे कोई पशु मर जाता है बच्चों तो कम से कम 100-200 किलो या 300 किलो के आसपास तो होगा ही। अब बताइए एक आदमी से क्या वह जानवर उठ पाएगा? एक आदमी से क्या वह जानवर उठ पाएगा बच्चों? इस प्रकार से बांस में बांध कर उसको ले जाते थे तो क्या एक आदमी से उठ पाएगा? नहीं ना। तो कठिन काम था जानवर को फेंकना। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है बच्चों 91 नंबर प्रश्न, मरे हुए पशु के साथ लोग क्या करते थे? मरे हुए पशु के साथ लोग क्या करते थे? तो उसका चमड़ा निकाल लेते थे। क्या करते थे बच्चों? चमड़ा निकाल कर मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में क्या करते थे? बेच देते थे। तो 91 का बी हो जाएगा, चमड़ा निकाल लेते थे। 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि 92 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे रसगुल्ले, मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? जल्दी बताइए बच्चे, मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? तो अभी बोले हैं कि मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में, यानी मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में। मुजफ्फरपुर नहीं, सॉरी बच्चों, मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। ठीक है? तो आपका 92 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न कह रहा मेरे रसगुल्ले, एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? जल्दी बताइए बच्चों, एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? तो एक पशु की खाल है जो रसगुल्ले वह 20 से 25 रुपए में बिकता था। कितना में बिकता था? 20 से 25 रुपए में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न बड़ा है, छोटा कर देते हैं। बताइए बच्चों, आने जाने का खर्च हटाकर कितने रुपए बचता था? यानी जब चमड़ा बेचने के लिए जाते थे वाल्मीकि जी तो चमड़ा तो बिक जाता था कितना में बच्चों? 20 से 25 रुपया में। और जब वह भाड़ा लगा कर जाते थे गाड़ी से तब टोटल भाड़ा उड़ा काट कर कितना पैसा बचता था? तो बच्चों 15 से 20 रुपया ही बचता था। कितना बचता था बच्चों? 15 से 20 रुपया। तो 94 का ए हो जाएगा 15 से 20 रुपया। 15 से 20 नहीं बच्चों, मिस्टेक हो गया, 10 से 15 रुपया बचता था। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। डी हो जाएगा बच्चों, 10 से 15 रुपये बचते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों, चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में क्या निकालता था? चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में क्या निकालता था बच्चों?
तो छोटी छोटी मेख यानी छोटी छोटी गलतियां निकालता था। ठीक है, अगर चमड़ा मान लिया जाए बच्चों, चमड़ा इस प्रकार का है, सॉरी चमड़ा इस प्रकार का है। ठीक है, अब इसको में जगह जगह बच्चों छेद रहेगा। ठीक है ना, जगह जगह छेद रहेगा तो क्या चमड़ा कोई काम में आएगा? और चमड़ा जानबे करते हैं कि ढोलक, ताश, नगाड़ा और तबला में ही काम आता है इसको बनाने के लिए। अब इस प्रकार से जगह जगह छेद रहेगा तो वह चमड़ा कभी काम में अबे नहीं करेगा। इसलिए दुकानदार क्या करता था? छोटी छोटी मीन मेख निकालता था, गलतियां निकालता था। 95 का हो जाएगा सी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये रहे बच्चों 96 नंबर प्रश्न कह रहा है, खाल को निकालते हैं क्या करना होता है? खाल को निकालते हैं क्या करना होता है बच्चों? तो नमक लगाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? नमक लगाना। 96 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यह क्वेश्चन और वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और कमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। जो ऐसे ही आप लोग वीडियो देख के सरक जाते हैं पतली वाली गली से, नहीं सरकना नहीं है। किसका बैल रास्ते में मर गया था? बताइए बच्चों, किसका बैल रास्ते में मर गया था? तो ब्रह्मदेव का बैल क्या हुआ था? रास्ता में ही मर गया था, क्योंकि उससे ज़्यादा काम लिया था, इस चलते बेचारा रास्ते में ही मर गया था। 97 का बी हो जाएगा ब्रह्मदेव। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे रसगुल्ले, कहता है जसवीर उन दिनों कहाँ गया था? जल्दी बताइए, जसवीर उन दिनों कहाँ गया था? तो जसवीर उन दिनों देहरादून मामा के पास गया था बच्चों, देहरादून मामा के पास। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न बच्चों, बड़ी भाभी का नाम क्या था? बच्चों हम अभी पिछले ही प्रश्न में बताए हैं कि उनके बड़ी भाभी का नाम था देवी मेरे रसगुल्ले। क्या नाम था? देवी। 99 का ए हो जाएगा। ये रहे आपका 100 नंबर प्रश्न। तो 100 पर तो आपको बनता ही है कि सर का जो है अभी सब्सक्राइबर ही 100 नहीं हुआ है, लेकिन सर जो है हम लोग को मेहनत कर कर के 100 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आपको कुछ नहीं लगता है कि हम भी सर का मदद करें और 200 सब्सक्राइबर पहुंचा दें? ठीक है बच्चों, तो अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर कीजिए, दबा के लाकर शेयर कीजिए। लेखा के चाचा कैसे थे? जल्दी बताइए बच्चों, लेखा के चाचा कैसे थे? तो एक नंबर के काम चोर थे। आप ही लोग के जैसा ना शेयर करना है, ना लाइक करना है, ना सब्सक्राइब करना है कि नहीं? तो कामचोर थे बिल्कुल आप ही की तरह उनके चाचा जी। तो चाचा जी क्या थे बच्चों? कामचोर थे। 100 का बी हो जाएगा। 101 का क्या हो जाएगा बच्चों? 101 का, लेखा की माँ को क्या फिक्र लगी थी? लेखा की माँ को क्या फिक्र लगा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बैल को कोई गिद्ध खा न ले, ये भी फिक्र लगा हुआ था, सही बात है। बैल को कोई जंगली जानवर न खा ले, ये भी फिक्र सही है। बैल को कोई नुकसान न पहुंचा दे, ये भी फिक्र सही है। तो सब सही हो गया, ए बी सी सही। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो 101 का डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर प्रश्न। ये रहे 102 नंबर प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न 102 रुपया के, जल्दी बताइए। चाचा के साथ खाल उतारने कौन गया था मेरे रसगुल्ले? यदि आप कहानी बढ़िया से पढ़े होंगे तो बताइए कि चाचा के साथ खाल उतारने कौन गया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी गए थे। कौन गए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 102 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? खाल को किस में बांधा गया था बच्चों? जल्दी बताइए, खाल को किस में बांधा गया था? तो खाल को बांधा गया था मेरे रसगुल्ले चादर में। किस में बांधा गया? चादर में। 103 का ए हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है? छुरी पकड़ कर कौन दौड़ता जा रहा था? छुरी पकड़ कौन दौड़ता जा रहा था बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दौड़ रहे थे छुरी पकड़ कर। ठीक है, 104 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है। अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई। बताइए बच्चों, कह रहा लेखक और उनके चाचा जी किस रास्ते से बस अड्डा के पास पहुंचे थे? लेखक और उनके चाचा जी किस रास्ते से बस अड्डे के पास पहुंचे थे? तो बसेड़ी जाने वाले रास्ते से। क्या बच्चों? बसेड़ी जाने वाले रास्ते से। 105 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर प्रश्न बड़ा कर देते हैं। यह लीजिए, बिना चश्मा लगाए देखिएगा। लेखक को किसका भय था? जल्दी बताइए बच्चों, लेखक को किसका भय था? पिताजी का, टीचर का, गाठी लेकर किसी
के द्वारा देखे ना जाने का, तो यही हो जाएगा बी। चश्मा लगा के इसको एकदम टिक मारिए। गठरी लेकर किसी के द्वारा देखे ना जाने का डर था बच्चों, क्योंकि जिस समय गठरी लेके जा रहे थे उस समय इनके स्कूल के छुट्टी का समय था बच्चों। तो इनको डर लग रहा था कि कोई मेरा साथी देख ना ले, नहीं तो क्लास में मजाक उड़ाएगा। 107 नंबर प्रश्न, जल्दी बताइए। 107 नंबर प्रश्न, 107 रुपया का प्रश्न। बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। अरे मायरे, बहुत बड़ा प्रश्न है जी। हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये तो लंबा प्रश्न हो गया, बहुत बड़ा। कह रहा बच्चों, इनसे यह ना कराओ, बीच में खाली स्थान है। भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। कह रहा बच्चों कि इनसे यह ना कराओ, कौन कहा था? तो भाभी कहे थे। कौन कहे थे? भाभी। तो आपका आंसर हो जाएगा भाभी, इसमें हो जाएगा। और इन्हें इस गंदगी में मत घसीटो, तो किन्हें गंदगी में मत घसीटो? तो ओम प्रकाश जी को गंदगी में ना घसीटो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, लेखक के भाभी ने। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि आत्मकथा जूठन कितने भागों में बटा हुआ है? जल्दी बताइए बच्चों। आत्मकथा जूठन 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में मेरे रसगुल्ले? 3 भागों में। 108 का बी हो जाएगा। ये रहे करा बच्चों कि थैंक यू ऑल माय लवली स्टूडेंट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। तो आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को तक जल्द से जल्द यह वीडियो पहुंच सके और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सके। ठीक है बच्चों, अगर अगला प्रश्न भी है तो देख लेते हैं, कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, अपने दोस्तों के साथ एकदम दबा कर लाइक और शेयर करवा दीजिए और दीपावली तक हमारा 200 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए बच्चों। हम आपके लिए मेहनत जी तोड़ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। आप सब चैप्टर को बारी बारी से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, व्यर्थ में समय बर्बाद ना कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।